बानी बानी संत कबीर साहेब। गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही गहरे और महत्वपूर्ण सवाल पर होने जा रहा है। और वो सवाल है कि नाम की शक्ति रूह को काल की भयानक वार से कैसे बचाती है। जीव इस संसार के भंवर में कब से फंसा हुआ है। कर्मों का बोझ, मन की उथल पुथल, दुनिया की मोह ममता, इन सब ने उसे उसके असली घर से दूर कर दिया है। लेकिन मालिक ने दया की और हमें एक ऐसा दिव्य सहारा दिया जिसे पकड़कर हम हर कठिनाई, हर अंधकार, हर भ्रम से निकल सकते हैं। और वह सहारा है नाम का। संगत जी, आज के सत्संग में हम समझेंगे कि नाम केवल जपने की चीज नहीं, ये वह शक्ति है जो जीव को काल की सीमा से बाहर ले जाती है। ये वह रोशनी है जो रूह को उसकी असली दिशा में मोड़ देती है। तो आओ अपनी सूरत को भीतर की ओर मोड़े और मालिक की इस अनंत कृपा के रहस्य को समझने की कोशिश करें। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बेहद गहरा रहस्य खोलने वाला है। रूह और काल का संघर्ष सिर्फ किसी किताब की कथा नहीं, यह हर जीव के भीतर चलने वाला युद्ध है। और संत बताते हैं कि इस युद्ध में जीत केवल उसी को मिलती है जिसके पास नाम की शक्ति होती है। नाम जो कोई अक्षर नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई उच्चारण नहीं, बल्कि वह दिव्य तरंग है जो सच्चे सतगुरु की दया से आत्मा में स्थापित की जाती है। आज हम उसी नाम की महिमा को समझेंगे कि कैसे वही नाम रूह को काल की भयानक वार से बचाता है। कबीर साहिब कहते हैं कि काल बड़ा क्रूर और जीव बड़ा मजबूर। और वास्तव में यही सच्चाई है। यह संसार, यह शरीर, यह मन सब काल के दायरे में आते हैं। काल की पकड़ बहुत मजबूत है। वह सीधे हथियार नहीं चलाता, वह मन के अंदर बैठकर वार करता है, मन को अपनी डोर बनाता है और जीव को उसी डोर से खींचता है। हम सोचते हैं कि हम अपनी इच्छा से चल रहे हैं, पर असल में मन के पीछे चलते हुए हम काल के फेर में आ जाते हैं। लेकिन संत इस बात को साफ बताते हैं कि रूह की रक्षा केवल नाम करता है। और यह नाम कोई साधारण वस्तु नहीं, यह काल के भी ऊपर की वस्तु है। उस अनहद धुन से जुड़ी हुई शक्ति है जो काल के राज्य के लिए निषिद्ध है। काल उस धुन को छू भी नहीं सकता। देखो, जब बच्चा मां की गोद में होता है तो चाहे बाहर कितनी आंधी, कितनी बारिश, कितनी कड़क ठंड क्यों ना हो, बच्चा सुरक्षित रहता है, क्योंकि मां का आंचल सुरक्षा चक्र है। ठीक इसी तरह नाम आत्मा के लिए वही सुरक्षा चक्र बन जाता है। जब तक जीव मन माया के फेर में चलता है, काल का अधिकार उस पर है। लेकिन जिस दिन जीव में नाम की ज्योति प्रज्वलित होती है, उसी दिन से काल का असर कम होने लगता है। जैसे अंधेरे में दीपक जला दो तो अंधेरा तुरंत गायब हो जाता है, उसी तरह नाम का स्वर आत्मा में जागे तो काल के वार
बेअसर होने लगते हैं। अब एक बात ध्यान से समझना कि काल का वार तलवार से नहीं होता, वह 5 रूपों से होता है, जो है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही उसके हथियार हैं। वह इनसे जीव की ऊर्जा चूसता है। वह मन को उत्तेजित करता है। मन इच्छाएं जगाता है। इच्छाएं अधूरी रहती है तो क्रोध उठता है। क्रोध उठता है तो विवेक नष्ट होता है। विवेक नष्ट होता है तो जीव अपने कर्म और भी बांधता है, और जितना अधिक कर्म बांधता है उतना ही अधिक काल के दायरे में फंसता जाता है। एक ना खत्म होने वाली गांठ बनती जाती है। संत कहते हैं कि जीव कर्मों की गांठ में बंधकर जन्मों तक घूमता रहता है, और वह गांठ केवल नाम से ही कटती है। नाम क्या करता है? वह मन को शांत करता है। मन शांत होता है तो कर्मों की धूल जमना बंद हो जाती है। जैसे किसी साफ पानी में अगर मिट्टी घोलो तो गंदा हो जाता है, लेकिन अगर वह पिघलना बंद हो जाए, कोई नई मिट्टी नहीं डाली जाए, तो पानी खुद ब खुद साफ होने लगता है। इसी तरह जब जीव मन की इच्छाओं के पीछे भागना बंद कर देता है और नाम के सहारे बैठना शुरू करता है, तो धीरे धीरे मन शांत होता है और पुराने कर्म गिरे बिरते रहते हैं। यह नाम का चमत्कार है कि वह बिना किसी लौकिक प्रयत्न के कर्म कचरे को खंड खंड कर देता है। अब यह पूछना स्वाभाविक है कि नाम काल से ऊपर कैसे है? क्योंकि भाई, काल धुन का स्वामी नहीं है। काल के 3 गुण हैं, सत्व, रज और तम। उसकी पूरी रचना इन तीनों में ही चलती है, लेकिन नाम इन तीनों गुणों से परे है। वह निर्गुण शक्ति है। वह अनहद ध्वनि है। वह वही शक्ति है जिससे सारी सृष्टि की डोर बंधी हुई है। यह धुन सत्पुरुष के चरणों से निकलती है, 5 लोकों को भेदती हुई नीचे तक आती है, और सतगुरु उसी धुन का संबंध जीव से जोड़ते हैं। एक बार संबंध जुड़ जाए तो काल जीव को अपनी जंजीरों में उलझा जरूर सकता है, पर पकड़ नहीं सकता। पकड़ने की कोशिश करता है तो नाम का तेज उसे रोक देता है। अब देखो, काल का सबसे बड़ा वार है भय। वह जीव को डर के दायरे में रखता है। डर से ही जीव उसके अधीन रहता है। लेकिन जिस जीव के भीतर नाम की गूंज उठ जाती है, वह निर्भय हो जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है, उसकी चाल बदल जाती है, उसकी दृष्टि बदल जाती है, उसके शब्द बदल जाते हैं, उसकी चाल में स्थिरता आ जाती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह दुनिया के हंगामे में भी स्थिर रहता है। यह स्थिरता नाम ही देता है। यह बदलाव कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, कोई प्रेरणा नहीं, यह आत्मा का बदलाव है। जैसे सोने को आग पर रखो तो वह लाल हो जाता है, चमकने लगता है, पर वह लाल रंग अग्नि का नहीं, सोने का होता है। बस उसी तरह नाम आत्मा को अंदर से जगा देता है, चमका देता है। संत हमेशा एक उदाहरण देते हैं। जैसे एक सैनिक युद्ध भूमि में खड़ा है, उसके पास ढाल भी है, कवच भी है, शस्त्र भी है, वह निर्भय होकर लड़ सकता है। लेकिन वही सैनिक यदि निहत्था हो
बिना ढाल के हो, बिना कवच के हो, तो दुश्मन का एक ही वार उसे गिरा देगा। यही हालत जीव की है। जब तक नाम नहीं, जीव निहत्था है। दुनिया का एक छोटा सा दुख, एक तुच्छ सी बात, एक छोटी सी हानि जीव को तोड़ देती है। लेकिन जब नाम मिल जाता है तो वही जीव अधर्म, विपत्ति, रोग, कष्ट, चिंता, भय सब में स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर नाम की ढाल है। यह ढाल कोई कल्पना नहीं, यह वास्तविक शक्ति है। कभी आपने यह महसूस किया होगा कि जब आप सिमरन में बैठते हैं तो मन अचानक यादें, विचार, योजनाएं, पुरानी बातें, भविष्य की चिंता सब ले आता है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि काल नहीं चाहता कि जीव मन के ऊपर उठ जाए। वह मन को इतना चंचल बना देता है कि जीव टिक ही नहीं पाता। लेकिन अगर जीव दृढ़ हो जाए और नाम को पकड़ ले तो धीरे धीरे मन की चंचलता कम होने लगती है। नाम की शक्ति मन को अपनी ओर खींचती है। जैसे कोई प्रिय व्यक्ति बुलाए तो हमारा मन उसके पास जाना चाहता है, वैसे ही नाम मन को आकर्षित करता है। पहले मन 5 मिनट चुप होता है, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब जीव को अंदर खिंचाव महसूस होता है, मानो कोई शक्ति भीतर से बुला रही हो। यही नाम की कृपा है। यदि ध्यान दें तो आपको यह भी दिखेगा कि नाम आपको केवल ध्यान में नहीं बचाता, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर बचाता है। निर्णय लेते समय, संकट के समय, उलझन के समय, दुख के समय, बीमारी में, अकेलेपन में नाम एक अदृश्य ढाल बन जाता है। कभी कभी मन कहता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन उसी दिन भीतर से एक आवाज उठती है, नहीं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरी रक्षा करने वाली शक्ति मेरे भीतर है। यही नाम है, यही गुरु की मेहर है। संत कहते हैं कि काल जीव को कर्मों से बांधता है और गुरु नाम देकर उन कर्मों को काटते हैं। यह काटना कैसे होता है? जैसे कोई रस्सी में फंस गया हो और एक तेज धार वाला चाकू उसी रस्सी को काट दे, ऐसे ही नाम जीव को उसकी बंदिशों से मुक्त करता है। जब सिमरन चलता है तो अंदर की तरंगे रूह की जंजीरों को ढीला करती है। वह भीतर से तनाव, भय, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब की पकड़ कम करती है। जीव हल्का होने लगता है। हल्का होते होते वह धीरे धीरे ऐसी अवस्था में पहुंचता है जहां मन का असर खत्म हो जाता है, और जहां मन खत्म वहां काल की सत्ता खत्म। लेकिन ध्यान रहे, नाम की शक्ति तभी काम करती है जब जीव इसे प्रेम से पकड़े। केवल शब्दों का जप करना नाम नहीं है। नाम वह है जो रूह में बसता है, और इसे रूह में बसाने के लिए प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए, सत्संग चाहिए, सेवा चाहिए, और सबसे ज्यादा दृढ़ता चाहिए। संत कहते हैं, जिसने दृढ़ता पकड़ ली उसके लिए नाम ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, और जिस दिन नाम ढाल बन जाए उसी दिन से जीव काल के दायरे से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब एक और बात, काल जीव पर सबसे बड़ा वार करता है संदेह से। वह मन में कहता है कि कुछ नहीं होता, भजन व्यर्थ है,
सिमरन बेकार है, अंदर कुछ नहीं है, गुरु कौन सा चमत्कार करेंगे। जब यह संदेह मन में उठता है तो नाम की रोशनी धीमी पड़ जाती है। लेकिन जिस जीव ने सत्संग को हृदय में उतार लिया, वह संदेह के आगे झुकता नहीं। वह कहता है कि मेरी आंखें चाहे ना देख पाए, पर मेरा विश्वास नहीं डगमगाएगा। और विश्वास वह कुंजी है जिससे नाम की शक्ति खुलती है। जैसे किसी दीपक को जलाने के लिए तेल चाहिए, वैसे ही नाम को भड़काने के लिए विश्वास चाहिए। एक समय ऐसा आता है जब जीव अपने अंदर दो ताकतों को महसूस करने लगता है। एक मन जो उसे नीचे की ओर खींचता है और एक नाम जो उसे ऊपर की ओर उठाता है। मन कहता है अब छोड़ो, बाद में करेंगे। नाम कहता है बैठो, अभी बैठो। मन कहता है थक गए हो, आराम करो। नाम कहता है आराम नहीं। मन कहता है दुनिया देखो, कमाओ, बनाओ, पर नाम कहता है सब मिलेगा, पर पहले मुझे पकड़ो। यह संघर्ष भीतर चलता रहता है और धीरे धीरे नाम की पकड़ बढ़ती है, मन की पकड़ घटती है। एक दिन ऐसा आता है जब जीव को लगता है कि वह भीतर से बदल गया है। किसी ज्वाला की तरह भीतर नाम की ज्योति जल उठती है। एक बात हमेशा याद रखना, नाम काल को हराता नहीं, बल्कि उसकी सत्ता को निष्क्रिय कर देता है। जैसे किसी सांप का विष निकाल दिया जाए तो सांप वहीं रहता है, पर अब काट नहीं सकता। वैसे ही नाम काल की शक्ति को निष्क्रिय कर देता है। काल है, मन है, माया है, पर जीव पर असर नहीं करती। जो असर नहीं करता वह पराजित है, और यही नाम की जीत है। यह नाम केवल जीव को बचाता ही नहीं, बल्कि उसे वापस उसके असली घर की राह पर ले जाता है। वह राह काल की नहीं, सच्चे सत्पुरुष की है, और उस राह पर चलने वाला जीव काल की हदों से परे चला जाता है। क्योंकि नाम की महिमा जितनी सुनो उतनी कम है। नाम कोई साधारण ऊर्जा नहीं, यह वह अवसर है जो जीव के भाग्य को पलट देता है, उसके जन्मों की दिशा बदल देता है। संत कहते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव जो कुछ भी झेलता है वह सब काल की रचना है। लेकिन नाम काल की रचना को काटता है, उसके असर को बदलता है और जीव को उस डोर से बाहर निकालता है जिसमें वह अनगिनत जन्मों से फंसा हुआ है। देखो, जब कोई पक्षी पिंजरे में बंद हो तो चाहे उसके पंख कितने भी मजबूत हो, वह उड़ नहीं सकता। पर पिंजरा खुल जाए तो वह अपनी असली उड़ान पाता है। ठीक इसी तरह नाम रूह का पिंजरा खोल देता है। मन और माया का जो बंधन है वह नाम से ढीला होता है, और यही कारण है कि काल नाम से डरता है। काल को मालूम है कि यदि जीव नाम को पकड़ लिया तो उसके राज्य से एक जीव निकल गया, और काल का नियम है कि वह चाहता है कि जीव हमेशा उसकी सीमा में रहे, उसकी डोर में रहे, उसकी बनाई हुई रचना में भटके। लेकिन नाम इस रचना को काट देता है। इसीलिए संत बार बार कहते हैं कि नाम सबसे बड़ा सहारा है। अब यह समझो कि काल की सबसे बड़ी चाल भटकाव। वह जीव को भटकाता है, कभी परिवार में, कभी मोह में, कभी व्यापार में,
कभी दुख में तो कभी सुख में। जीव सोचता है कि वह जीवन में बहुत व्यस्त है, पर असल में काल उसे व्यस्त रखता है ताकि वह नाम की ओर ना जा पाए। जैसे एक शिकारी हिरन को पकड़ने के लिए उसके सामने दाना डालता है, उसे दौड़ाता है, उसे थकाता है, फिर जाल फेंकता है। यही काम काल मन के सहारे करता है। मन को भोजन मिलता है इच्छाओं से, मन को भोजन मिलता है क्रोध से, मन को भोजन मिलता है तुलना से, मन को भोजन मिलता है आसक्ति से, और इसी भोजन से मन काल का सेवक बनकर काम करता है। लेकिन नाम इस भोजन को रोक देता है। नाम मन को शांत करता है। शांत मन से काल का विरोध होता है। काल चाहता है कि मन उलझता रहे, पर जब सिसकते सिसकते जीव एक दिन थक कर नाम में बैठ जाता है, तो नाम की तरंगे उसके मन को धीरे धीरे शांत करती है। यह शांत होना ही काल की हार है। इसीलिए संत कहते हैं कि भजन करते रहो, भले मन लगे या ना लगे, नाम अपनी मंजिल खोल देगा। संगत जी, अब यह सुनो कि काल का सबसे गहरा वार क्या है। वो है अहंकार। यह अहंकार ही काल का असली हथियार है। जीव को लगता है कि सब कुछ वह कर रहा है, वह वही सोच रहा है, वही बना रहा है। लेकिन जिस क्षण जीव पर अहंकार चढ़ता है, उसी क्षण वह नाम से दूर हो जाता है। अहंकार की तरंगे भारी होती है, मोटी होती है, और नाम की तरंगे सूक्ष्म, कोमल, दिव्य। भारी और कोमल का संग नहीं होता। इसीलिए नाम तभी भीतर बैठता है जब जीव विनम्र होता है, और जिस दिन विनम्रता आती है उस दिन से नाम की रोशनी भीतर जलने लगती है। संत कहते हैं, जहां नींव गहरी होती है घर स्थिर होता है। इसी तरह जहां विनम्रता होती है वहां नाम स्थिर होता है, और जहां नाम स्थिर होता है वहां काल का कोई वार नहीं चलता। काल का वार केवल उस पर चलता है जो मन में बहता है। जो नाम में बहने लगता है वह मन के दायरे से बाहर निकल जाता है। मन बाहर है, नाम भीतर है। जो भीतर बैठ गया वह बाहर के तूफान से सुरक्षित हो गया। संगत जी, नाम केवल रक्षा ही नहीं करता, वह आत्मा को गहराई में ले जाता है। जैसे कोई संगीत कक्ष में बैठकर सुरों को सुनता है तो उसे बाहर की आवाजें सुनाई देना कम हो जाती है, वैसे ही जब जीव नाम की सूरत पकड़ लेता है तो दुनिया की आवाजें, मोह की, गुस्से की, दुख की, काम की, चिंता की, सब मंद होने लगती है। और जब ये मंद होती है तो जीव के दुख भी मंद होते हैं। असली दुख आवाजों का नहीं, इन आवाजों के असर का होता है। नाम उस असर को खत्म कर देता है। अब सोचो, एक जीव जिसने हजारों जन्म मन की सुनकर काटे, जब वह पहली बार नाम की सुनने लगता है तो उसका रूह कैसा अनुभव करता होगा। जैसे किसी घने जंगल में भटक रहा यात्री अचानक रोशनी में आ जाए, जैसे कोई अंधेरे कमरे में जीता रहा हो और अचानक खिड़की खुल जाए, जैसे किसी के पैरों की बेड़ियां अचानक टूट जाए। नाम यह एहसास देता है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम जीव की प्यास बुझाता है। दुनिया की कोई वस्तु, कोई संबंध, कोई उपलब्धि आत्मा की प्यास नहीं बुझाती। वह प्यास
नाम से ही शांत होती है। अब यह भी समझो कि काल जीव को किस तरह बांधता है। गुरु साहिब कहते हैं कि समय और कर्म से। समय उसका हथियार है, कर्म उसकी जंजीर है। वह जीव को समय की धारा में बहाता है और कर्मों की गांठों में बांध देता है। जीव जन्म लेता है, कर्म बांधता है, कर्म काटता है, फिर बांधता है, फिर काटता है, और यह चक्कर चलता रहता है। एक जन्म नहीं, 10 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, हजारों जन्म। लेकिन जिस दिन जीव को नाम मिलता है, उसी दिन यह चक्कर टूटने लगता है। धीरे धीरे जैसे कोई पुरानी रस्सी घिसते घिसते टूट जाती है, वैसे ही कर्मों की रस्सी नाम की कृपा से घिसने लगती है। जीव हल्का होने लगता है और जितना हल्का होता है उतना ऊपर उठता है। अब एक बहुत गहरी बात कि नाम कोई जादू नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह जीव की असली धुन है। यह वही तरंग है जिसका संबंध जीव के मूल से है। जैसे किसी फूल में खुशबू पहले से होती है, बस हवा उसे बाहर निकालती है, वैसे ही आत्मा में नाम पहले से ही है। गुरु की कृपा उसे जगाती है। जब यह धुन जागती है तो जीव को लगता है मानो वह किसी पुराने घर की ओर लौट रहा है। एक अपनापन, एक मिठास, एक घर लौटने की अनुभूति। यह अनुभूति नाम देता है। अब यह बताओ, जब नाम इतना महान है, इतनी शक्तिशाली है, इतना दिव्य है, इतना संरक्षक है, तो फिर जीव इसे क्यों नहीं पकड़ पाता? इसका उत्तर सरल है, मन के कारण। मन बहाने बनाता है। मन कहता है थोड़ा आराम कर लो, कभी कहता है कि दुनिया को भी तो देखो। मन कहता है क्या होगा भजन से। मन यह नहीं चाहता कि जीव नाम में जाए। क्यों? क्योंकि मन को पता है कि अगर जीव नाम में गया तो वह मन के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, और मन काल का दूत है, इसीलिए वह जीव को भटकाता रहता है। लेकिन जिस दिन जीव एक बार दृढ़ होकर बैठ गया, उस दिन मन की शक्ति कम हो जाती है, और हर बार जब जीव अपनी इच्छा के विपरीत बैठता है तो मन को नहीं, नाम को सुनकर, और उस दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती है। यह आध्यात्मिक यात्रा कैसी होती है? जैसे कोई लंबा पहाड़ चढ़ना हो। शुरुआत में सांस फूलती है, मन भागता है, कदम कांपते हैं, पर धीरे धीरे कदम मजबूत होने लगते हैं, सांस सामान्य होने लगती है, और एक समय आता है जब चढ़ाई सरल लगने लगती है। नाम की यात्रा भी इसी तरह है। शुरुआत में मन बहुत सताता है, फिर धीरे धीरे मन चुप होने लगता है, फिर जीव आनंद अनुभव करने लगता है, फिर भीतर प्रकाश दिखने लगता है, फिर धुन सुनाई देने लगती है, फिर खिंचाव अनुभव होता है, और एक दिन आत्मा अपने घर की ओर उड़ने लगती है। यह उड़ान वही उड़ान है जिसका जिक्र संत सदियों से करते आए हैं। संगत जी, काल का सबसे बड़ा वार धुन के सामने चलता ही नहीं। जैसे किसी अंधेरी रात में तूफान हो, पर सूर्य निकल आते ही अंधेरा मिट जाता है, वह धुन सूर्य है। काल का अंधेरा, मन की बेचैनी, संसार का डर, सब धुन के आगे खत्म हो जाते हैं। और यही कारण है कि संत कहते हैं कि धुन
जीव की सबसे सुरक्षित नाव है। इस नाव में बैठकर जीव दुनियावी दुखों की नदी को पार कर सकता है। नाव वही चलाता है जिसने नाव बनाई है, और वो है गुरु। और जो गुरु चलाए वह नाव कभी डूबती नहीं। अब एक गहरा रहस्य सुनो। नाम की सुरक्षा केवल संसार में नहीं, मृत्यु के समय भी जीव के काम आती है। दुनिया में तो कई चीजें सहारा दे देती है, परिवार, मित्र, पैसा, शरीर, बुद्धि, लेकिन मृत्यु के समय में कुछ भी साथ नहीं जाता। उस क्षण केवल नाम साथ जाता है। मृत्यु के समय काल का दूत आता है। वह जीव को उसकी कर्म पुस्तक के अनुसार ले जाना चाहता है, लेकिन जिस जीव में नाम जागृत होता है उसके पास काल का दूत पहुंच ही नहीं पाता। जहां नाम की तरंग है वहां काल ठहर नहीं सकता। जैसे अग्नि में पानी डालो तो वह भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही नाम के सामने काल का अंधेरा मिट जाता है। नाम जीव को ऊपर उठा लेता है, उसके रास्ते अलग हो जाते हैं, और यह वही मुक्ति है जिसकी खोज हर संत, हर साधक, हर जीव करता है। नाम केवल रक्षा और मार्गदर्शन नहीं देता, वह प्रेम भी देता है। एक ऐसा प्रेम जो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। यह प्रेम आत्मा का भोजन है। जब आत्मा यह प्रेम पीती है तो मन के खुराक कमजोर हो जाते हैं, या यूं कह लें कि खत्म हो जाते हैं। मन भूखा होता है इच्छाओं से, लेकिन आत्मा का भोजन नाम है। जब आत्मा को भोजन मिलता है तो नाम की शक्ति अपने आप गिर जाती है। मन जितना कमजोर होता है काल उतना ही कमजोर होता है, और आत्मा जितनी मजबूत होती है काल उतना दूर होता है। यही नाम का चमत्कार है। जब जीव नाम में बैठता है तो एक समय आता है जब भीतर शांति उतरने लगती है। यह शांति कोई आम शांति नहीं, यह वह शांति है जो आत्मा के भीतर से उठती है। जैसे कोई झील शांत हो जिस पर कोई लहर ना हो। जब ऐसी शांत में बैठो तो जीव को लगता है कि शरीर हल्का हो गया। यह हल्कापन नाम की कृपा है। यह वही हल्कापन है जो आत्मा को ऊपर उठाता है, और ऊपर उठते उठते आत्मा एक समय ऐसे पड़ाव पर पहुंचती है जहां मन का कोई प्रभाव नहीं होता। यह अवस्था आध्यात्मिक सुरक्षा की अवस्था है। इस अवस्था में जीव काल के असर से बाहर हो जाता है। संगत जी, नाम की महिमा शब्दों में पूरी नहीं हो सकती। यह तो अनुभव में खुलती है, और अनुभव भी वही करता है जो नाम को प्रेम से पकड़ता है। प्रेम ही वह पुल है जो मन से आत्मा को जोड़ता है, और प्रेम ही वह ऊर्जा है जो नाम को भीतर स्थापित करती है। दुनिया के प्रेम शर्तों वाला है, लेकिन नाम का प्रेम शर्तों से मुक्त है। दुनिया का प्रेम शरीर से चलता है, नाम का प्रेम आत्मा से चलता है। इसीलिए संत कहते हैं कि नाम को पकड़ो, नाम को थामो, नाम को जीवन बनाओ, नाम को सांस बनाओ। यह नाम ही वह शक्ति है जो तुम्हें काल के क्षेत्र से निकालकर तुम्हारे असली घर सचखंड पहुंचा देगा। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब कहते हैं कि अब हम इस पूरे सत्संग की अंतिम कड़ी पर पहुंच चुके हैं, और यहाँ वह सार प्रकट होता है जिसे समझने के बाद जीव का डर मिट जाता है, संदेह बुझ जाता है, और एक अटूट भरोसा
जन्म लेता है कि नाम ही रूह की ढाल है, नाम ही रूह की शक्ति है, नाम ही रूह की मुक्ति है। संगत जी, काल का पूरा प्रभाव मन और कर्मों तक सीमित है। काल इंद्रियों को फंसा सकता है, वासनाओं में उलझा सकता है, बाहर की दुनिया में डुबा सकता है, पर वह रूह तक नहीं पहुंच सकता। रूह पर ताला लगा है और उस ताले की चाबी है नाम। जो जीव नाम जपने लगता है, रूह की चाबी घूमने लगती है, दरवाजा खुलने लगता है और जैसे ही वह भीतर की ओर बढ़ता है, काल की सीमा खत्म हो जाती है। नाम वह शक्ति है जो काल की मर्यादा से परे है। इसीलिए जब रूह नाम में टिक जाती है तो काल उसे छू भी नहीं सकता। जब जीव नाम में रम जाता है तो उसे किसी से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। ना सुरक्षा, ना सहारा, ना शांति, ना कृपा, क्योंकि ये सब कुछ नाम के भीतर स्वाभाविक रूप से उपलब्ध है। नाम जपने वाला जीव भीतर एक ऐसा बल पाता है जो किसी बाहरी ताकत से नहीं मिलता। उसकी आंखें बदल जाती है, उसके विचार बदल जाते हैं, उसकी चाहतें बदल जाती है। वह दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से ऊपर उठ जाता है। कब पता चलता है कि नाम ने रूह को संभाल लिया है? जब एक दिन अचानक अंदर एक शांति सी उपस्थिति महसूस होने लगे, जब बिना कारण दिल नम हो जाए, जब बैठते ही मन झुकने लगे, जब धुन सुनने का खिंचाव बढ़ने लगे, जब सेवा बोझ ना लगे बल्कि आनंद बने, जब गलती होने लगे तो भीतर कोई कहे कि ये तुम्हारे लायक नहीं। ये आवाज मन की नहीं होती, ये आवाज नाम की होती है जो रूह को बचा रहा होता है। संगत जी, नाम के सहारे चलने वाला जीव कभी अकेला नहीं होता। कितनी भी अंधकार में रात हो, कितना भी कर्म का बोझ हो, कितनी भी भूले हो चुकी हो, नाम सबको धो देता है, नाम सबको बदल देता है, नाम सबको उठा लेता है। ये वचन सत्पुरुषों ने अनुभव से कहे हैं। नाम में ताकत है, ये विश्वास का नहीं अनुभव का विषय है। अंतिम सत्य यह है, जो जीव नाम में टिक गया वह काल के हाथ से छूट गया। जो नाम की धुन पकड़ गया वह कर्मों के जाल से निकल गया। जो नाम को अपना ले उसे मालिक कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि नाम मालिक से अलग नहीं है। संगत जी, अब अंत में एक नम्र बेनती, भजन सिमरन को हल्का ना समझें। समय चाहे थोड़ा हो, थकावट हो, मन भागता हो, फिर भी रोज बैठो, क्योंकि हर बैठक रूह को काल की पकड़ से थोड़ा और दूर कर देती है। हर बैठक भीतर एक नया दरवाजा खोल देती है। हर बैठक में कृपा बरसती है। नाम में बैठना मालिक की गोद में बैठना है, और मालिक की गोद में बैठा जीव सुरक्षित ही नहीं बल्कि धन्य भी है। गुरु साहिब कहते हैं कि नाम ही रक्षा है, नाम ही मार्ग है और नाम ही सचखंड तक जाने की मंजिल है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साथ संगत जी, आज का यह रूहानियत भरा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अंत में आप सभी से एक छोटी सी विनती और की जाती है कि
कि जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं, रोजाना सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। संगत जी, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, इसका कुछ कारण है, इसीलिए अभी रोजाना सत्संग वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। राधा स्वामी जी।